पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो चुनाव हुए हैं, जो भी यहाँ पार्षद रहे हैं, उन्होंने लोगों की जो जन समस्याएं थी उसका निवारण करने में फेल हुए। कांग्रेस पार्टी ने मुझे इसलिए प्रत्याशी बनाया कि मैं कांग्रेस सरकार की योजना है वो आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मेरी है कि जो पट्टे हैं, जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले उन्हें नया पट्टा दिया जाएगा। पट्टे के अतिरिक्त जो ज़मीन है उसको भी, जो पट्टाधारी है उसको दी जाएगी। इसके बाद वार्ड में नाली की जो सफाई व्यवस्था लंचर हो चुकी है, इसको मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संपूर्ण वार्ड में पार्षद निधि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए जो सरकार की योजना है, अभी कुछ गाड़ियां चल रही है, हमारी दीदी वाला जो गाड़ी चलता है, इसकी दुरुस्त व्यवस्था करना कि कहाँ पे कोई है वहाँ तक गाड़ी पहुँचाना। इसके बाद में संपूर्ण क्षेत्र में लाइट की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कराना, नालियों की नियमित सफाई कराना, और सरकार की बहुत बड़ी योजना जो सरकार ने बनाई है, भूपेश सरकार ने, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वहाँ बच्चों को चिन्हित करके गरीब बच्चों को वहाँ एडमिशन कराना। इसके उपरांत महिलाओं की पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों की पेंशन, इन इत्यादि मामलों को लेकर मैं चुनावी सफर में आया हूँ और इन सारे वादों को मैं पार्षद बनने के बाद जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करूँगा। ये तो ऐसा है कि जो पार्षद था, ये पूरे जो क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था होती है, एक तो नगर निगम करता है, ऊपर से पार्षद की जवाबदारी होती कि कहाँ सफाई हो रही है और कहाँ नहीं हो रही, ये ध्यान उनको रखना चाहिए था, परंतु वो अपने कार्य में सफल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं सफाई व्यवस्था के लिए एक टीम वर्क बनाकर, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग जैसे एनजीओ काम करती है, पार्षद और हमारी जो टीम रहेगी ये उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए एकदम तत्पर रहेगी। पट्टा नवीनीकरण के बारे में आपने बोला, अभी सरकार ने शिविर के माध्यम से पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को चालू किया था, परंतु ये कोरोना काल आने के कारण उसकी गति धीमी रही, और अब कोरोना खत्म हो चुका है, नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, इसलिए आचार संहिता लगी हुई है, और जैसे ही आचार संहिता हटती है तो सरकार के दिए गए निर्देश पे हम लोग तत्परता से प्रत्येक मोहल्ले में जाकर, वार्डों में जाकर उन्हें चिन्हित कर उन्हें पट्टा दिलाने का प्रयास किया। अब ये तो ऐसा है कि पार्षद ने जो काम किया है, अभी सरकार ने जो आत्मानंद स्कूल का निर्माण किया है, ये कोरोना काल के बाद ही स्कूल चालू हुई है, शायद वो इसमें भी असफल रहे, उन्होंने प्रयास नहीं किया। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि गरीब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकते, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, कांग्रेस की योजना का मैं उन गरीब बच्चों का मतलब वहाँ एडमिशन कराकर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है आपके वार्ड में। सड़कों की स्थिति आप सुधारने के लिए कैसे वार्ड वासियों को सुनिश्चित करेंगे? सड़कें बनी है, नालियाँ बनी हैं, परंतु यहाँ की जो नालियाँ हैं इसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि पानी का जमाव और कचरा उसमें जाना, ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। इस टेक्निकल फॉल्ट को हम दुरुस्त करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, लेआउट मॉडल बनाता हूँ, कॉलोनियों के मॉडल बनाता हूँ, और मेरा प्रयास ये रहेगा टेक्निकल जो वर्क होता है, टेक्निकल वर्क पे काम किया जाएगा। और सड़कों का ये ऐसा है कि अभी सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा विकास से, और हम इस पर एकदम दमदारी से काम करेंगे। आप ठेकेदारी करेंगे क्या आगे अगर आप जी पार्षद नहीं, बन मुझे जाते हैं? जनता की सेवा के लिए चुन रहे हैं, मैं सिर्फ सेवा करना चाहूँगा, ठेकेदारी नहीं करूँगा। आप अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? जनता का जो विश्वास है, पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, 67 वोट से मैं माइनस रहा, परंतु जनता का पूर्ण विश्वास इस बार मेरे साथ में है, और निश्चित है मैं चुनाव जीतूंगा। आपको वार्ड क्रमांक 10 का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, संगठन कैसा काम कर रहे हैं यहाँ चंद्रशेखर गवई के लिए? मुझे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और चुनाव प्रभारी की तरफ से मुझे वार्ड 10 का प्रभारी बनाया गया है। तो जब मुझे प्रभारी नियुक्त किया गया तो सबसे पहले मैंने वार्ड अध्यक्ष को बुलाकर, वार्ड अध्यक्ष को और पोलिंग बूथ अध्यक्ष को बुला करके मैंने मीटिंग की। मीटिंग करने के पश्चात मैंने सभी मेंबरों को जांचा और मैं उनके साथ सामूहिक बैठक किया, और बैठने के बाद में मैंने इस वार्ड में ना 8 पोलिंग बूथ है, और 8 पोलिंग बूथ में मुझे कैसे घेरना है, किस टाइप से मुझे सेना को खड़ा करना है, और किस टाइप से मुझे जनसंपर्क करना है आम जनताओं के बीच में जा कर के, और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की है, निगम चुनाव अगर नगरीय निकाय शहरी निकाय चुनाव में अगर हमारे
पार्षद जीतते हैं और महापौर बनते हैं तो हम क्या क्या घोषणाएं करेंगे, उसके संबंध में मैंने पोलिंग बूथ अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष को जानकारी दी और उस रूपरेखा के तहत मैंने योजना बना करके मैंने फील्ड में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उतारा और उसी के अनुरूप मैं आज वार्ड टू वार्ड और डोर टू डोर पार्षद को लेकर के मैं दौरा कर रहा हूँ। कई बार देखा गया है भीतरघात पार्टी में बहुत बड़ी चीज होती देखिए ऐसा है कि कहीं कुछ वार्डों में होता होगा, लेकिन हमारे 10 नंबर वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 10 नंबर वार्ड में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वरिष्ठ हों चाहे पुराने से पुराने हों, वो सब कांग्रेस के साथ हैं और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं वो लोग। आप प्रत्याशी की जीत को लेकर कितना सुनिश्चित हैं? पूरी तरह से सुनिश्चित हूँ मैं कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और प्रचंड बहुमत से जीतेगा, निश्चित मेरा पूर्ण विश्वास है। मतदाताओं के रुझान के हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि 10 नंबर वार्ड में चंद्रशेखर गवई का विजय भारी मतों से होगा।